यार आप देख लो ना, कॉमन रिसोर्स है पानी वाला प्लांट, तो देखो उसको कितना मिसयूज किया जाता है, टूटियां टूट गई हुई हैं, वो लीक होते रहते हैं। हालांकि इंसान जानवर तो नहीं है, आराम से नल खोलो। आपके घर में कितनी को टूटी टूटती है? टैप होता है ना, क्या रोज टूट जाता है? अगर प्लास्टिक, गंदे प्लास्टिक वाला टैप भी लगा दें तो आपके घर में नहीं टूटेगा। लेकिन भाई साहब हॉस्टल में टूटते रहते हैं। जिन हॉस्टल में आप रहते हो वहां पे चीजें नहीं टूटती क्या? क्या उतनी ही चीजें घर में टूटती हैं? आप में से चाहते हो ना कि आपका दिमाग अक्लमंद हो, तो आप हमेशा दूसरे की चीज को उसी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दो जैसे अपनी करते हो, उतनी केयर के साथ। तो बाय आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ट्रेंड हो जाएगा और वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा। जब ब्रेन डिसिप्लिन में आता है ना, फिर वो ओवर थिंक नहीं करता। फिर वो जो भी थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, अपने थॉट्स प्रोसेस में रहता है, वो आपको दाना बनाते हैं, ना कि ओवर थिंकिंग से बीमारी देते हैं। जैसे लड़कियों में कॉमन चीज़ है, अगर आज मैंने किसी भी लड़की को डांट दिया, वो सारा दिन सोचती रहेगी, हो सकता है पूरा हफ्ता उसी पे लगा दे। ऐसा हो सकता है ना? तो ये तो गलत चीज़ है, ये दिमाग थक जाएगा, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में आपकी बॉडी रहेगी ना, आपका ब्रेन भी उतना ही डिसिप्लिन में रहेगा। हमारी बॉडी डिसिप्लिन में, आदत डिसिप्लिन में नहीं रहती हैं, इसी वजह से हमारा ब्रेन भी डिसिप्लिन में नहीं रहता। जिन जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है, या जिन जिन लोगों को ये होता है, क्या कहते हैं उसको, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर डिसिप्लिन में नहीं होता। बॉडी स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन में कैसे लाना है? सफाई पसंद हो जाओ, आपका वॉशरूम साफ हो, आपका बेड साफ हो, आपका रूम साफ हो, आपकी बुक साफ हो, आपका बैग साफ हो। उसके बाद नंबर 2, जिस जगह, जिस गाड़ी पे ट्रेवल करते हो, बाइक पे ट्रेवल करते हो, वो साफ रखो। फिर उसके बाद मस्जिद में अगर करने जा रहे हो वजू शजू, तो मस्जिद वाली अपनी जगह साफ रखो, अपने शूज साफ रखो, अपनी सॉक साफ रखो, अपने कपड़े धो के साफ नीट एंड क्लीन करके डिसिप्लिन से रखो। खाना खाने के बाद बर्तन खुद धो के रखो। अब ये डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं। हम लोग ये इनमें से शायद एक दो करते हो। अपेरेंटली लोग बड़े प्यारे नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके कपड़े गंदे होते हैं, उनका वॉशरूम उससे भी ज्यादा गंदा होता है। किचन, मैंने बड़े बड़े साफ सुथरे लोग देखे, उनके किचन से बहुत गंदी स्मेल आती है। हालांकि किचन से स्मेल का क्या ताल्लुक है? क्योंकि डस्टबिन को वो प्रॉपर साफ नहीं करते हैं। समझ गए बात को? जब आप इस तरह इंटरडिसिप्लिनरी एक्शंस में आओगे ना, तो फिर आपका ब्रेन भी इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन में आपके न्यूरो सिस्टम को लेके आएगा। छोटी सी बात है बस। इसी वजह से तो अल्लाह पाक ने स्ट्रेस दी थी, सफाई निस्फ़े ईमान है। आपने फिर हर चीज की सफाई रखनी है, तो फिर देखो कैसे आपका ब्रेन भी घोड़े दौड़ाएगा, लेकिन उस जगह पे घोड़े दौड़ाएगा जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी उसको। ये फजूल बातें नहीं सोचेगा। वो लड़की मेरी तरफ देख के हंसी, मैं सारी रात यही सोचता हूँ। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, आगे से एक मोहतरमा आ रही थी, उसने मेरी तरफ देख के स्माइल पास की। मोहतरमा भी हिजाब में थी। अब मैं रात को सोते वक्त ये सोच रहा हूँ, और अगला दिन का टेस्ट है, वो नहीं मुझे परवाह, टेस्ट जाए पहाड़ में। अच्छा, टेस्ट में फेल हो गया, सर ने क्लास लगाई। वो जो लड़की थी जो मेरी तरफ देख के हंसी, मेरी क्लास फेलो थी, वो फिर मेरी तरफ देख के गुस्से में देखा उसने मेरी तरफ। मैं फिर सोच रहा हूँ, मेरी जेब में 500 रुपया था, दोस्तों ने निकाल के खा पी लिया। अब मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हो रही है कि भाई साहब मैंने घर जाना है कल, मैं बस पे जाऊं, ट्रेन पे जाऊं। अच्छा, बस पे जाऊं तो कौन सी जाऊं, डेवो पे जाऊं या फैसल मूवर्स पे जाऊं? डेवो पे जाऊंगा तो मुझे अच्छे अच्छे चेहरे नजर आएंगे, अगर फैसल मूवर पे जाऊंगा तो मुझे इतने ज्यादा अच्छे चेहरे नजर नहीं आएंगे। ज्यादा जल्दी कौन पहुंचाएगी, डेवो पहुंचाएगी या फैसल मूवर? यार फैसल मूवर का अड्डा बड़ी दूर है, किसको कहूं यार बाइक पे छोड़ के आए? यही सोच होती है ना। इसके बाहर कुछ सोचो तो बताओ। खाना लेने किसने जाना है? मैंने जाना है, उसने जाना है। अब आधे घंटे से मैं ये सोच रहा हूँ, यार मैं जावांगा, गर्मी बड़ी है, पढ़िया नहीं जा रहा, रील वेखने यार शाहरुख खान इंज करदा, क्या बात है यार, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ पाकिस्तान ਦਾ, ਜੇ मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ना, मैंने चपेड़ा अनु गोलियां मार रही सन मैं जाके। यही है ना आपकी ओवर थिंकिंग, इससे ज्यादा तो बाहर नहीं है ना। दीज आर द कॉमन ओवर थिंकिंग पैटर्न्स, दीज आर द कॉमन ओवर थिंकिंग पैटर्न्स। लड़कियों का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रहने देते हैं, मैं क्या बताऊं उसमें। मैंने नेल पॉलिश लगाई, अम्मा ने डांट दिया। अम्मा कहती हैं तुम्हें आग लगी हुई है, ठीक है। मैं हिजाब के बगैर कभी आना चाहती हूँ, सांस बंद होता है, हबस बड़ी ज्यादा है। अम्मा कहती हैं तुम लड़के इंप्रेस करने जाती हो। अब ये सोच रही है रात को, मैं क्लास में गई, लड़के ने मेरी तरफ देख के तो अजीब सी नज़रों से देखा। वो सोच रही है क्लास में बैठी, इसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से क्यों देखा। 4 लड़के बातें कर रहे थे आपस में, एक लड़के ने मेरी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल पास की, फिर उधर हो गया। अब ये सोचिए चारों मेरे लिए बात, मेरी तरफ से मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके कपड़े मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, उसका बाया मुझसे ज़्यादा अच्छा है, उसका मास्क मुझसे ज़्यादा अच्छा है, उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए। दीज आर, और घर में कज़न लोग ये कर रहे हैं, फीमेल कज़न ये कर रही हैं, मेल कज़न ये कर रहे हैं, अब्बा ये कर रहे हैं, अम्मा ये कर रहे हैं, ये पकाया हुआ है, मैं तो खाती नहीं, इनको पता भी है मैं नहीं खाती, फिर भी पका देते हैं। मेरे अम्मा अब्बा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी बहनें मेरे साथ सही नहीं बर्ताव बिहेवियर करती, इनका बिहेवियर सही नहीं होता मुझसे। अब जरा सोच के देखो यार, जिंदगी में यही करने आए हो? सोच के देखो, दुनिया में और कोई काम नहीं है, ये सोचने आए हो। इनमें से ना मैं गॉड प्रॉमिस करके कहता हूँ, मैं एक भी चीज नहीं सोचता जो मैंने बताई है आप लोगों को। मेरे पास ये डेटा कहाँ से आता है? वो बहुत लोग डीएम करते हैं,
और मैं सुन के हैरान हो रहा होता हूँ कि अब मैं इसको क्या इलाज करूँ, इसका क्या इसको सजेशन दूँ, क्योंकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको डिसिप्लिन चाहिए, आपके पूरे के पूरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि ट्रेन नहीं होता ना हमारा ब्रेन। जब सफाई निस्फ़े ईमान है, हमारी बॉडी ने ट्रेन करना है हमारे ब्रेन को। इसमें कुछ लोग अलग बोलते हैं कि हमारा ब्रेन ट्रेन करेगा हमारी बॉडी को, ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। आप जितने ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल जो आपका टेंजिबल पार्ट है, टेंजिबल ये टेंजिबल पार्ट है ना मेरा, इसको ट्रेन करोगे तो ये आपके इनटेंजिबल पार्ट को ट्रेन करेगा। बात को समझे, ये वॉइस वर्सा रिलेशनशिप चलता है। यही तो बात है, यही तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यही तो कहते हैं कि पहले ब्रेन ट्रेन होगा, ब्रेन डिसिप्लिन में आएगा, फिर आप डिसिप्लिन में आओगे। ये उल्टा है, करके देख लो यार, नहीं ब्रेन डिसिप्लिन में आता। आप उस बंदे को देखिएगा जिसके शूज से स्मेल नहीं आती है, जो डेली सॉक्स चेंज करता है, डेली अपनी वेस्ट चेंज करता है नीचे वाली, उसकी बॉडी से स्मेल नहीं आती, उसके मुंह से स्मेल नहीं आती है, उसका घर नीट एंड क्लीन होगा, पहले देखिएगा, उसका बेड प्रॉपर मेंटेन्ड होगा और वो साफ सुथरे कपड़े पहनता होगा। मैं अमीर की बात नहीं कर रहा, बेशक वो चारपाई पे क्यों ना सोता हो, चारपाई पे जो उसका बिस्तर है वो प्रॉपर बना सेटल्ड होगा, वो देखिएगा वो ओवर थिंकिंग का शिकार कम होगा मगर कम होगा। वो लाइफ में अचीवमेंट का शिकार होगा, उसकी आदत होगी, उसकी नेचर में एडिक्शन होगी अचीवमेंट करने की। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स को, शहजादों को ओवर थिंकिंग है और शहजादियों को ओवर थिंकिंग होती है, इनसे अपने आप को बाहर निकालो। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मुझे नहीं पता आपके पास सोचने का इतना टाइम कैसे है यार। ये जितनी मैंने बातें बताई आप इनको करना शुरू करो, प्रॉपर स्टडी अपने स्केड्यूल पे करो, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा सोचने का। कभी कभी मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता यार, किसी से मिलना या खाना खाना या कोई और काम करना तो दूर की बात, सोचने का टाइम तक नहीं होता कभी कभी। तो जैसे आज मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होगा, मैंने 4 o'clock यहाँ से फ्री होके जाना है, जाने के बाद खाना खा के 1 घंटा मैंने सीधा लेट जाना है, कोई काम नहीं करना। उस 1 घंटे में मैंने अपना दिमाग रीवाइंड करना है। वाइंडिंग होती है ना, किसी मशीन की मोटर जल जाए तो उसको वाइंडिंग करते हैं, तो फिर मैं इसको रीवाइंड करता हूँ, दोबारा से इसकी वाइंडिंग करता हूँ। रिवाइंड का मतलब पीछे नहीं लेके जाता, रीवाइंडिंग करता हूँ इसकी। फिर उसके बाद मैंने एक और जगह भाग जाना होता है 1 घंटे के लिए, फिर वहां से आके फुल थका हुआ आता हूँ, पसीनों पसीनी आके नहा के कभी अल्लाह को याद कर लेता हूँ। अल्लाह पाक मुझ पे रहम अपना फजल फरमाए, गुनाहगार इंसान हूँ, आप लोगों से शायद ज़्यादा गुनाहगार हूँ। फिर उसके बाद खाना खा के भाई अपने नोट्स बनाते हैं, अपना काम करते हैं, सो जाते हैं। मैं तो वही सोचता हूँ कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करें, मैं यार तुम काम नहीं करते क्या? अगर तुम काम कर रहे हो तो फिर ओवर थिंकिंग कहाँ से आ रही है? यहाँ तो वेले घर पे बैठे हुए सिगरेट पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर तो ओवर थिंकिंग आनी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली लाइफस्टाइल तुम्हारे पास नहीं है। एंड्रयू टेट को देख रहे हो फिर तो ओवर थिंकिंग होगी, शाहिद अनवर को देख रहे हो फिर तो ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी। वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, फजूल नहीं होना चाहिए। अंबानी ने ब्याह कर लिया यार, एडा वड्डा पुत्र दा ब्याह कीता सू, मेरी भी दुकान है, स्टेशनरी स्टोर है, हूँ मैं अंबानी के बारे सोचा। देखो बॉडी है, ये ब्रेन है, ये दोनों वेल कनेक्टेड हैं, ये दोनों कंसिडरेशन के ऊपर चल रहे हैं, गिव एंड टेक के ऊपर चल रहे हैं। कभी कभी ब्रेन बॉडी को देता है, फिर बॉडी रिसीवर होती है और ब्रेन क्या होता है, गिवर होता है, और कभी कभी बॉडी गिवर होती है और ब्रेन रिसीवर होता है। ये ऐसे चलता है काम, समझे बात को? हमेशा ब्रेन ही गिवर नहीं होगा। चलें जी, तो ओवर थिंकिंग मर्जी है आपकी। और पूछें क्वेश्चन।